जब राम्या बंदर को अलग नहीं कर पाई तो उसने बंदर और अपनी सौतीली बेटी दोनों को दूर भेजने की कोशिश करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राम्या नई नई तरकीबें सोचने लगी। ये बंदर हमेशा श्वेता के साथ रहता है, मुझे पहले इन दोनों को अलग करना चाहिए, तभी मेरी तरकीबें कुछ काम करेंगी। और तभी उसे कुछ नया सूझा। वो तुरंत श्वेता के कमरे में गई। श्वेता, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, क्या तुम और बंदर पौधों पर पानी डाल सकते हो बेटा? हाँ बोलो। ठीक है माँ, हम कर देंगे, आप आराम करो। फिर वो दोनों पौधों में डालने के लिए कुएं से पानी ले आए। चिंटू, आज मौसम कितना अच्छा है, मेरा खेलने का मन कर रहा है। ठीक है, पौधों में पानी डालने के बाद हम दोनों खेलेंगे। फिर वो दोनों फटाफट काम खत्म करने लगे। राम्या उन्हें दूर से देख रही थी और फिर वो सामने के दरवाजे पर बोली, श्वेता, क्या तुम एक बार अंदर आओगी? एक छोटा सा काम है तुम्हारे लिए। मैं पहले पानी ले आती हूँ। बस 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ, तब तक बंदर पानी ले लेगा। आओ। तो श्वेता बोली, चिंटू, तुम पानी ले आना, मैं 2 मिनट में आई। राम्या ने किचन में स्टूल लगाया। इस स्टूल पर चढ़कर ऊपर के रैक से बक्सों को नीचे उतार दो, मुझे उनमें कुछ काम है, मैं नहीं चढ़ सकती। श्वेता मान गई और स्टूल पर चढ़ गई। जैसे ही वो बक्सों को नीचे उतारने लगी, राम्या ने सोचा कि वो श्वेता को स्टूल से धक्का दे देगी और उसके सिर पर चोट आ जाएगी। उधर बंदर को बाहर थोड़ा शक हुआ। बेहतर होगा कि मैं एक बार अंदर जाकर देख लूं कि वहां हो क्या रहा है। फिर बंदर अंदर आया और उसने चुपके से देखा कि राम्या क्या कर रही है। राम्या ने सोचा कि बंदर पानी लाने में व्यस्त है और श्वेता को गिराने के लिए उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही उसने स्टूल को धक्का देने के लिए अपना पैर उठाने की कोशिश की, बंदर तुरंत राम्या के पास पहुंचा और उसे नीचे गिरा दिया। फिर बंदर जल्दी से भाग निकला। हे भगवान, मेरी कमर टूट गई, मैं कैसे गिरी? ये देख श्वेता स्टूल से नीचे उतरी और क्या हुआ? आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? राम्या सकपका गई। तभी बंदर कमरे में चलता हुआ आया। अरे राम्या, तुम्हारी 2 मिनट खत्म नहीं हुए? मुझे लगता है मेरा पैर फिसल गया था। फिर वो धीरे धीरे चलकर उन दोनों को कोसती हुई अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। ये कैसे हो गया? उसे गिराने के चक्कर में तो मैं खुद ही गिर गई। हाय मेरी कमर! जैसे ही मैंने स्टूल गिराने के लिए पैर उठाया, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या था आखिर। ये मैंने अभी क्या देखा? वो श्वेता को स्टूल से गिराने की कोशिश क्यों कर रही थी? श्वेता को चोट पहुंचाकर उसे क्या मिलेगा? कोई बात नहीं, मैं श्वेता के साथ रहूंगा अब से। चिंटू, कौन सी गहरी सोच में हो? कुछ नहीं, जाने दो, चलो खेलते हैं। फिर वे कुछ देर खेले और घर वापस आ गए। खरीदारी के लिए निकला राजेश श्वेता के लिए साइकिल लेकर आया। श्वेता, श्वेता, कहाँ हो? एक बार यहाँ तो आओ। जैसे ही श्वेता बाहर आई, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी साइकिल खरीदी है। साइकिल देखकर श्वेता बड़ी खुश हो गई। अरे ये तो बिल्कुल वैसी साइकिल है जैसी मुझे चाहिए थी। बंदर और श्वेता खुशी में कूदने लगे। उधर राम्या, मैं जल्द ही इनकी ये सारी खुशियां खत्म कर दूंगी। हाँ। राजेश ने श्वेता से कहा, देखो बिटिया, आराम से चलाना और साइकिल लेकर सड़क पर बिल्कुल ना जाना। कुछ दिन बीत गए।
एक दिन श्वेता साइकिल चला रही थी और बंदर उसके पीछे बैठ साइकिल सवारी के मजे ले रहा था। कुछ दिनों बाद राम्या का खुराफाती दिमाग फिर से दौड़ने लगा। एक तीर से दो निशाने, मैं साइकिल से ही इन दोनों को खत्म कर दूंगी। एक दिन राम्या ने साइकिल के ब्रेक को ढीला कर दिया और फिर श्वेता से बोली, श्वेता, आज यहाँ साइकिल मत चलाना क्योंकि यहाँ रंगोली बनाने वाली हूँ। बाहर जाओ और साइकिल चलाओ, ठीक है ना? श्वेता मान गई और बंदर के साथ बाहर सड़क पर निकल गई। श्वेता के घर के बाहर की सड़क ढलान वाली थी। पीछे बैठो, देखो यहाँ ढलान है, तो मुझे पेडल पे नहीं चलाना पड़ेगा, है ना? ये कहकर उसने धीरे से साइकिल शुरू की और ढलान की तरफ बढ़ा दी। राम्या गेट के पास खड़ी ये सब होते देख रही थी। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, साइकिल की रफ्तार तेज होती जा रही थी। श्वेता, साइकिल इतनी तेज क्यों चल रही है? जरा ब्रेक लगाओ, धीमा करो, डर लग रहा है। जब श्वेता ने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो ब्रेक नहीं लगे और श्वेता को घबराहट होने लगी। हे भगवान, ब्रेक काम क्यों नहीं कर रहे? चिंटू, लगता है ब्रेक फेल हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? बोलो। ये सुनकर बंदर भी चिंता में पड़ गया। साइकिल ने और ज्यादा रफ्तार पकड़ ली और सामने देखा तो एक ट्रक आ रहा था। डर के मारे उन दोनों के हाथ पांव फूल गए थे। राम्या दूर से खड़ी चुपचाप सब देख रही थी और सोच रही थी, आखिर मुझे इन दोनों से छुटकारा मिल ही जाएगा और फिर मैं चैन से रहूंगी। उन दोनों के मर जाने के बारे में सोचकर राम्या खुश हो गई। अब देखते हैं कि बंदर और श्वेता का क्या हुआ। रमेश और लक्ष्मी नाम का एक जोड़ा था जो कृष्णापट्टनम गांव में रहते थे। उनको बेटा किरण और बेटी श्रावणी एक साथ जुड़वा बच्चे हुए थे। रमेश अपने बेटे को ज्यादा पसंद करता था क्योंकि उसे विश्वास था कि बेटा परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा और इसीलिए उसने बेटी से ज्यादा बेटे की देखभाल की। उसके साथ किया गया भेदभाव श्रावणी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो फिर भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। जैसे जैसे कुछ साल बीतते गए, एक दिन जब वे दोनों कॉलेज से घर लौटे तो किरण अपने पिता के पास गया। पापा, कॉलेज ने पिकनिक अरेंज की है और मैं जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल किरण, तुम जा सकते हो। मुझे बताओ कि मुझे कितना पैसा देना है। इसी बीच श्रावणी वहाँ आ जाती है और पापा, मैं भी भाई के साथ पिकनिक पर जाना चाहती हूँ। तुम दोनों को एक साथ पिकनिक पर भेजना मेरे लिए मुश्किल है। तुम कभी और जा सकती हो। फिलहाल तुम घर पर ही रह के इन 2 दिनों में अपनी माँ की मदद करो। अपने पिता की बात सुनकर श्रावणी को बुरा लगा और वो अपनी माँ के पास गई। माँ, पापा मुझे इस परिवार के लिए हमेशा बोझ क्यों मानते हैं? ऐसा मत सोचो, उनकी नजर में तुम दोनों एक जैसे हो। मैं उनसे बात करूंगी और तुम्हारे पिकनिक के पैसे का इंतजाम कर दूंगी, ठीक है? नहीं माँ, अब मेरी पिकनिक पर जाने की इच्छा ही नहीं रही। ये कहकर वो वहां से उदास होकर चली गई। फिर एक दिन एक अच्छी फिल्म सिनेमा घर में रिलीज हुई और किरण अपने पिता के पास गया। पिताजी, एक नई फिल्म रिलीज हुई है, चलिए इसे देखने चलते हैं। आज शाम को ही चलेंगे, मैं टिकट बुक कर दूंगा, तुम तैयार रहना। श्रावणी भी एक पल के लिए खुश हो गई, लेकिन बाद में उसे लगा कि उसके पापा तो उसे मना ही कर देंगे। बेकार होगा अगर मैं उन्हें मुझे साथ ले जाने के लिए कहूं, क्योंकि वो तो हमेशा की तरह ना ही कहने वाले हैं। बेहतर है कि मैं चुप ही रहूं। वैसे भी आप दोनों जा ही रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप श्रावणी को भी साथ ले जाएं। वो घर पर रहकर क्या करेगी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पता है कि फिल्म देखने के लिए कितने लोग आते हैं, और किसी लड़की को ऐसी जगहों पर ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसके लिए कभी और प्लान करेंगे। श्रावणी को सुनकर बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाके बैठ जाती है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ,
लेकिन पता नहीं पापा मेरे और भाई के साथ अलग अलग बर्ताव क्यों करते हैं। क्या हम दोनों एक जैसे नहीं? मेरे पापा मेरे प्यार को कब समझेंगे? ये सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बच्चों ने अपनी इंटरमीडिएट तक पढ़ाई खत्म कर ली और आगे दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे। रमेश एक दिन दोनों को बुलाता है और उनसे बात करता है। अब तुम दोनों ने अपनी 12वीं कक्षा पूरी कर ली है, तो मैं किरण का इंजीनियरिंग कॉलेज में और श्रावणी का एक डिग्री कॉलेज में दाखिला करवा देता हूँ। हैं? ठीक रहेगा ना? क्यों पापा, मेरे भी अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के लायक हैं। मैं तुम दोनों के एक साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। आप मेरे और भाई के साथ अलग अलग बर्ताव क्यों करते हैं पापा? क्योंकि वही इस परिवार के नाम को जारी रखेगा और कल को हम सबका ख्याल रखेगा। तुम्हारी शादी हो जाएगी और एक दिन तुम हमें छोड़कर चली ही जाओगी। अगर मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई पर ज्यादा खर्च करता हूँ तो इसमें मेरा क्या फायदा है? इसीलिए बेटे पर ज्यादा खर्च करता हूँ, सीधी बात है। पिता की बात सुनकर श्रावणी फूट फूट कर रोने लगी और वहां से चली गई। तो पापा मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? ये जानकर मुझे कितना दुख हो रहा है। पापा मेरे बारे में जो भी सोचे, मैं तो उनसे हमेशा बहुत 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 प्यार करूंगी। श्रावणी को अपने पिता के ख्यालात जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो बेबस थी। 4 साल बीत गए और इस बीच लक्ष्मी की तबीयत खराब होने की वजह से उसका देहांत हो गया। दोनों बच्चे अपनी डिग्री पूरी कर चुके थे। किरण को शहर में अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो शहर चला जाता है। श्रावणी को भी शहर में ही एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है। कुछ समय बीत गया। एक दिन जब रमेश सड़क पर जा रहा था, अचानक एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया। प्लीज मेरी कोई मदद के लिए आओ, मदद करो। वो मदद के लिए पुकारा और कुछ लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसका कोई रिश्तेदार और बच्चा उसके आसपास नहीं था। फिर डॉक्टर रमेश के पास आया। क्या आपके परिवार से यहाँ कोई नहीं है? आपको ऑपरेशन करने की जरूरत है और फॉर्मेलिटीज के लिए आपके परिवार से किसी का होना जरूरी है। मेरे दोनों बच्चे शहर में नौकरी करते हैं। मैं आपको मेरे बेटे का नंबर देता हूँ, आप प्लीज उसे फोन कर बुला ले, वो जरूर आ जाएगा। डॉक्टर ने किरण के नंबर पर फोन किया। डॉक्टर, अभी तो मैं कुछ पैसे भेज देता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ बहुत काम है, मैं तुरंत आ नहीं सकता, इसलिए आप प्लीज पापा का ध्यान रखिएगा। हाँ डॉक्टर, प्लीज। इसके बाद उसने तुरंत कॉल काट दिया। डॉक्टर रमेश को यह बात बताता है। फिर डॉक्टर श्रावणी का नंबर लेता है और उसे फोन करता है और उसे बताता है कि रमेश के साथ क्या हुआ है। हे भगवान, पापा कैसे हैं? कैसी हालत है उनकी? उनका काफी खून बह चुका है और उनका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के दौरान परिवार का कोई एक सदस्य मौजूद होना जरूरी है। मैं तुरंत निकलती हूँ डॉक्टर। और श्रावणी जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचती है। श्रावणी अपना खून अपने पिता को देती है और डॉक्टर रमेश का ऑपरेशन करता है। पापा, चिंता करने की कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे। उसने अपने पापा को हिम्मत दी, जिससे उसे ठीक होने में मदद मिली। रमेश ने अपनी बेटी के साथ पहले जैसा बर्ताव किया था, वो सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर, पापा आप उदास क्यों हो? ठीक हो जाओगे आप। बेटी प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटे के अंधे प्यार में मैंने अपने लिए तुम्हारे प्यार को कभी नहीं पहचाना। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और मैं ये देख नहीं पाया कि बेटी बेटे से बेहतर हो सकती है। मुझे लगता है कि इसी सच्चाई को समझाने के लिए भगवान ने मुझे इस दुर्घटना में डाला। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो। पापा प्लीज पुरानी बातों को भूल जाओ और शांत हो जाओ। आपने जो कुछ भी किया या कहा, आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। उसने अपने पापा के लिए अपना सच्चा प्यार दिखाया। तब से रमेश अपनी बेटी को
अपनी जिंदगी मानकर चलने लगा।